नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पारा चढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इसी तरह अगर मुस्लिमों की आबादी बढ़ता गया तो एक दिन पश्चिम बंगाल में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक मुस्लिम मुख्यमंत्री होगा। अभी इसी बात को लेकर मीडिया में बहस छिड़ गया। एक डिबेट के दौरान इसी बात पे एक डिबेट हो रहा था, गजब का हंगामा हो गया। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए, बहुत मजा आने वाला है। मेरी तो इच्छा है, सारे मुसलमान अब्दुल कलाम की तरह नहीं है ना। इस देश में जिहादी मुसलमान भी तो हैं और उसकी तादाद 10% भी हो तो 2 करोड़ के आसपास है। 2 करोड़ जिहादियों से आप कैसे निपटेंगे जो सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो कहते हैं कि ये मेजोरिटी एरिया हो गया है मुसलमानों का, इससे रामनवमी के जुलूस नहीं निकल सकते हैं। इन जिहादियों से आप क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में ये जिहादी 20 से 26% के आसपास हैं, जिसमें 6, 7, 10% से ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तो बांग्लादेशी मुसलमान घुस बैठे हैं। क्या इनकी मानसिकता में बदल जाएगी? हम शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन झुको लें, लेकिन खतरा है और एक कैंसर की तरह है। भारत की आज की पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहती है तो उसको इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा की भावना क्या पैदा नहीं करेगा इस तरह का बयान? प्रवक्ता बोल रहे हैं ना, हाँ। जब इनकी बहन और बेटियों पर आएगी तब इनको पता लगेगा कि जिहाद के मायने क्या होते हैं। जब इनकी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता की बहन बेटियों पर आएगी तब इनको पूरा गद्दार टेररिस्ट बना के छोड़ दिया। फिर ये इतना बड़ा इंसिडेंटरी कमेंट्स, कम्युनल कमेंट्स आपके चैनल में आप अलाउ कर रहे हैं कैसे? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। संजय सरकार जी अपनी बारी में ये जमाई बनाएंगे मुसलमान को, काटमुल्ला को, जिहादी को, इस वक्त दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है? यहाँ पर बनकर बड़े बड़े भाषण देंगे, ये बात नहीं हो सकता है। चित्रा जी अगर बड़ा दिलचस्प है, संजय सरकार जो कि टीएमसी के सपोर्टर है वो बोल रहे हैं कटमुल्ला, वो बोल रहे हैं मुल्ला। अगर यही कोई और बोल देता तो अब तक यहाँ पर है तो मच जाता। जयचंदो ने ही इस देश की हालत ऐसी की है, तुम्हारे जैसे जयचंदो ने ही इस देश की हालत ऐसी कर दी है। लेकिन देश का संविधान तो इजाजत देता है ना संजय त्यागी जी। चलिए एक बार शादाब चौहान को मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, शादाब चौहान, शादाब चौहान ने 2 मुद्दे, एक तरफ घुसपैठियों की बढ़ती हुई तादाद और दूसरी तरफ ये बात भी सच है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो लोग मुख्यमंत्री रहे वो भारतवासी ही तो थे, वो कोई पाकिस्तान से आए लोग तो थे नहीं। या जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर किया वो भारतवासी ही थे, पाकिस्तानी नहीं थे। वहां का जो डर है वो आज भी समाज में बैठा हुआ है। इसी बात को लेकर बीजेपी के नेता आगाह कर रहे हैं कि बंगाल में अगर आबादी मुसलमानों की बढ़ती है, वहां मुख्यमंत्री बनता है तो फिर हिंदुओं के लिए खतरा तय मानिए। शादाब चौहान जी, क्या है एमआईएम का टेक इस पर? बड़ी विडंबना है कि जफर इस्लाम मेरे भाई हैं और ये इकोनॉमिक्स के बड़े जानकार हैं और इनको तो ना तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया इनको, और इनको मुंबई का मेयर इन्हीं को डिक्लेयर कर दिया होता। इनके राष्ट्रवाद पे तो शक नहीं होगा ना। बिहार में शाहनवाज भाई को कर दिया गया होता। क्या बीजेपी के अंदर जो मुसलमान नेता हैं उनके राष्ट्रवाद पर भी बीजेपी के लोगों को शक है? क्या कहा संगीत रागी ने भी, मुसलमान नहीं हो सकता। क्या आपको जफर इस्लाम के राष्ट्रवाद पर शक है? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम लोगों के राष्ट्रवाद पर शक है आपको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। जब भारत का संविधान डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता तो संगीत रागी किस हैसियत से इस बात की कर रहे हैं? नीतीश राणे क्या क्या बोलता है? जफर साहब अपनी पार्टी में रहकर उन पर लगाम लगवाइए। रोज बकवास करता है कि हम मुसलमानों का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मुझे पूरा बोलने का अधिकार अरे रुकिए, मुझे पता है कि आप नफरत के प्रोफेसर हैं। अरे मुझे मालूम है मौलाना यदि कह सकता है कि बुर्के वाली और नकाब वाली भले ही आप अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, मुझे मालूम रखने का अधिकार है। हाँ, अरे मुझे मालूम है आप अंग्रेजों के दलाल हैं। अरे तो तुम्हारे ओवैसी का तो पूरा परिवार ही गद्दार था। ओवैसी का पूरा परिवार ही गद्दार था। उसका पूरा गद्दार कोई नहीं है। मैं तुमको आतंकवादी बोल सकता हूं, मैं तुमको पाकिस्तानी गद्दारी करने के लिए तो पाकिस्तान अंग्रेजों का दलाल बोल सकता हूं। क्यों चाहते हैं? मैं आपको पलट के अगर सुअर बोल दिया फिर क्या होगा? गलत बात नहीं मार करके भारत में रहने के लिए गलत बात मत बोलनी चाहिए। मैं आपको पलट के आतंकवादी कहूं, मैं आपको सुअर नहीं मैं बोलूंगा।
मैं आप कुछ भी खराब बोले, मैं आपको गंदा नहीं बोलूंगा, मैं अरे भाई, सबका सम्मान करता इतिहास हूं। की मुझे बात सच्चाई करने को दीजिए, कैसे जब भी निकाल बात करिएगा। देंगे? अगर हिम्मत है तो रजाकारों सवाल के के साथ जवाब ओवैसी दीजिए। का परिवार ही आरएसएस तो के लोग खड़ा था। भागना जानते हैं, जानता हूं मैं। रजाकारों आपकी के साथ ही हैसियत नहीं है इसी शादाब ओवैसी के साथ गद्दार मुकाबला का परिवार तो आपकी खड़ा था। हैसियत नहीं है हमारा मुकाबला करने की, इसीलिए बीच में आप भोमो कर रहे हैं, अरे क्योंकि मेरी सामने क्या खड़े रहकर हैसियत बात करने की मुझे- हिम्मत मुझे नहीं है, बताने की सवालों जरूरत का नहीं जवाब है। देने की मेरी हैसियत बहुत नहीं है आपकी, इसीलिए मेरी बीच में बहुत बोल रहे हैसियत हैं। है। अगर हिम्मत होती तो सवाल सुनते, मैं भागते नहीं। अगर किसी आपके अंदर कठमुल्ले हिम्मत को होती तो जवाब के आपके प्रति अंदर जवाब हिम्मत दे नहीं है नहीं सवाल हूं। सुनने मैं की। फिर जोर आप दे करके कह रहा हूं, भारत मैं के किसी संविधान को नहीं कठमुल्ले के मानते, प्रति जवाब आप दे नहीं हूं। अंबेडकर जी की और विचारधारा को नहीं ओवैसी की मानते, पार्टी कठमुल्लों आप की ही आइडिया ऑफ पार्टी इंडिया है, को नहीं मानते। कोई सर। और राजनीतिक आप पार्टी नहीं आइडिया- है, ये कठमुल्लों अरे की पार्टी ओवैसी है। से बड़े देशभक्त आप नहीं हो ओवैसी सकते। की पार्टी कठमुल्लों की आप पार्टी ओवैसी- है। आप ओवैसी से बड़े देशभक्त नहीं हो ये सकते। कठमुल्लों की पार्टी है, आप- रेडिकल आप- इस्लाम आप- की आप- पार्टी आप- है। अपनी बारी में बोलेंगे, यही अपनी पार्टी बारी संसद चार का बारी नारा अपनी लगाने बारी वाले नहीं है। साथ खड़े संगीत हैं। रागी जी, आपकी बारी में वो नहीं बोल रहे थे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। ठीक है, भारत के संविधान के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नहीं। शादाब चौहान जी, नहीं मेरी बात सुनिए। ए ये मोदी, बीच में ये बोलेगा मोदी, अभी अभी अब ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी परसों की ही बात है। आपके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मुंबई में, ये बताने की जरूरत नहीं है। और शादाब चौहान जी, सेक्युलर तो तभी माना जाएगा ना जब कश्मीरी पंडितों को बसाने के लिए कश्मीर का मुसलमान आगे आकर उनकी सुरक्षा की बात सुनिश्चित करेगा। शादाब चौहान जी, ये एक तरफा कब तक होता रहेगा? ये एक तरफा कब तक रिश्ता निभाते रहेंगे संगीत रागी जैसे लोग? अगर उन्होंने कहा है तो क्या गलत कह दिया शादाब चौहान जी? हम सब ने देखा है इसी देश के भीतर, इसी देश के भीतर मजहब के आधार पर एक वर्ग को निकालकर बाहर कर दिया गया। शादाब चौहान जी, मजहब के आधार पर लाल किले के बाहर हमला किया जाता है, आत्मघाती हमलावर वहां पर आते हैं, लोगों को मार डालते हैं। इसी देश के नागरिक हैं, वो एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं इसे देश के खर्चे पर, और देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं। शादाब चौहान सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। चित्रा जी, आपने आतंकवाद के, हाँ चित्रा जी, आपने आतंकवाद के विरुद्ध बोला। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी और जहां जहां जब टेररिस्ट अटैक हुआ हो, चाहे लाल किले का कहीं भी, हमने उसको कंडम किया है। दूसरी बात, जिस टेररिस्ट अटैक का आपने जिक्र किया उसमें जान गंवाने वाला मेरा मेरठ का एक मुसलमान था। ये हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं, वो आतंकवादी हमला था, हमने उसको कंडम किया। लेकिन बीजेपी का कानपुर का विधायक कहता है कि मस्जिदों के सामने सुअर दिखवा देंगे। बताएंगे इस पर बात आप लोग नहीं करते हैं ना, यही तो दिक्कत है। अगर कोई गुरु भी सक्सेना आपके मजहब का पे युवा बात करेंगे कट्टरपंथी आप। बनता आप है, गुरु उस सक्सेना पर पे बात बात करेंगे। कीजिए, उस आप पर गुरु बात सक्सेना कीजिए। पे- अगर आप बात गुरु नहीं सक्सेना करेंगे को तो इस कट्टरपंथी बीमारी को आप किसने जड़ से खत्म नहीं गुरु कर पाएंगे। सक्सेना को शादाब चौहान कट्टरपंथी जी, किसने बनाया? ये गलत बात है, आप लोग इस अरे पर बात नहीं बीमारी- करना चाहते बीमारी हैं, तो बैठी है आप लोग संगीत बात रागी। नहीं करना चाहते हैं इस पर। बीमारी तो संगीत रागी बैठे अरे हैं आपके सेकुलर तभी स्टूडियो में। बनिए जब बोलिए कि आपके कश्मीरी स्टूडियो में पंडितों बैठिए, को बसाने में कश्मीर का मुसलमान वहां पर आगे आकर शाकाहारी उनको होना मदद करे। मत कीजिए। वो आज भी अपनी अरे जो जमीन के लिए आदमी भटक रहे संविधान को हैं। नहीं मान रहा, उससे बड़ी बीमारी कौन होगी? हाँ, ये गलत बात है, उससे ये बड़ी गलत बात बीमारी है। कौन होगी जो भारत के संविधान को नहीं मानता? बिल्कुल, लेकिन जो डर दिखा रहे तो क्या इनको गलत बोलिए है जो शादाब संविधान को चौहान? नहीं मानते। जो डर दिखा रहे हैं क्या? रामनवमी का जुलूस जाता है, आप पत्थरबाजी ये शुरू हो जाती है, आप मुझे ये बताइए, बताया जाता है ये मुस्लिम बहुल इलाका है भैया, नहीं, यहाँ से आप नहीं पत्थरबाजी निकाल पुलिस सकते पे हैं गोरखपुर में हुई, जुलूस। आपका ताल्लुक भी आप गोरखपुर बता से है। सकते हैं कि यहाँ से नहीं अच्छा, निकल आप ये सकता है बताइए, जुलूस। मैं 10 सेकंड दीजिए। आप अब सुन लीजिए चित्रा जी, आप बैटिंग क्यों कर रही है? मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए, बोलिए। मैंने आपका बहुत ही प्यारा फोटो देखा फ्यूचर म्यूजियम दुबई का। क्या आपको बताइए कि वहां मुसलमानों के बीच में जाके आपको डर लगता है क्या? ये अफवाह फैलाते हैं। अरे ये आपको सब पता दुबई है ना, घूमने अगर जाते हैं। एक जब शेख आतंकवादी आते तो हमला मोदी हुआ के गले लग तो जाते उस हैं। लेकिन आतंकवादी भारत का के पूरा मुसलमानों से खानदान नफरत कहां पर जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। हम हमारे कंडेम वहां करते तो हैं उसको। तथाकथित हम लोग आ उसको जाते हैं ना कंडेम करते आतंकवादियों हैं। के समर्थन हम में। टेररिस्ट अटैक को अगर कंडेम दुबई करते का हैं। लॉ भारत में लागू हो जाए हम तो फिर उसको यहाँ से कंडेम सफाई करते हैं। बहुत अच्छे से हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी। शादाब चौहान जी, कानून का डर अरे यहाँ पर तो आ करवा जाएंगे दीजिए ना बताने। मैडम, करवा दीजिए एक मैडम, वर्ग करवा को दीजिए। सरकार निशाना आप बना रही है, बिल्कुल इन करवाइए, लोगों को निशाने बिल्कुल पर रखती है। करवाइए। शादाब चौहान जी, अगर आप कहीं आप का बिल्कुल उदाहरण दे कराइए। रहे हैं तो आप देखिए कि वहां के लॉ में बिल्कुल। अगर एक जो व्यक्ति भी- की चलती है तो उसके आगे जो भी किसी का- और की नहीं चलती है। शादाब चौहान, इसीलिए हम लोकतंत्र आपको हैं, दुबई अच्छा इसीलिए लगा ना? बोलने की बात आपको आती अच्छा है। लगा ना? अरे आपको भी कानून अच्छा ही के लगा राज होगा। मैं तो कानून के राज की बात कर रहा हूं। हाँ। मैं तो मैं तो कानून के चाहती राज हूँ की बात दुबई कर रहा जैसे हूं। यहाँ पर मैं ताकत कानून दे के दिया राज की जाए। बात कर रहा हूं। मैं किसी तो को भी चाहती हूँ कानून का यहाँ हाथ पर लगाने का अधिकार या सरकार के पास इतनी ताकत हो कि जब भी कोई दीजिए, आतंकवादी आप हमला मान हो लीजिए, उसके आप पूरे देश की खानदान बड़ी को एंकर हैं। एक्सपोज किया जाए। आप देश की बड़ी शादाब चेहरा चौहान जी। डायरेक्ट। हाँ, अरे मैडम, आप देश की जय बड़ी फिलिस्तीन टीवी का एंकर, नारा आप लगाते हैं आप उठाइए। लोग, ये सवाल आप उठाइए लोगों कि को कानून का सख्त भारत पालन माता की करवाना जय चाहिए। बोलने में दिक्कत होती है, फिर आप कहेंगे हम हाँ, बड़े तो ये सेकुलर अपराध चेहरे नहीं है। हैं। जय जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन बोलना का अपराध नारा नहीं है, लगाते हैं आप फिलिस्तीन लोग जिंदाबाद। और तो आपको मैं अपराधी हो गया भारत क्या? और आप भारत का हाँ, भारत जय माता फिलिस्तीन की में जय बोलते के हैं, नारे मेरा नहीं नेता लगाते बोलता है जय हैं और फिलिस्तीन। बोलेंगे
सेकुलर
क्या गलत है? हाँ, क्या क्यों नहीं गलत है? क्यों नहीं गलत है? खाएंगे देश का जय फिलिस्तीन का नारा लगाएंगे, क्यों नहीं गलत है? नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको नहीं लगता होगा? लगता है मुझे गलत, बिल्कुल गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला? अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या बोला फिलिस्तीन के ताल्लुक से? उसका जहर नहीं खत्म होता है, खाली करना पड़ेगा। घर के आंगन में बैठे हुए सब बोले, भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। भारत का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ होना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाना दोनों में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।